नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चली, स्पेशल ट्रेनें चली, सरकारों ने वायदों की झड़ी लगा दी, लेकिन फिर भी उनकी परेशानियां जैसे कम नहीं हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से अभी तक जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो मजदूरों की हालत क्या है ये बयां कर देने के लिए काफी है। आज भी मजदूर परेशान है। सरकारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें घर वापसी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सड़क से आ रही तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब घर वापसी के रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूर को घंटों तपती गर्मी में लाइन में लगना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में घर जाने के लिए बने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हजारों मजदूर जमा हो गए। सेक्टर 24 में बने सेंटर पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना था। सेंटर पर मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि मेले जैसा माहौल नजर आने लगा। कुछ मजदूर तो देर रात ही सेंटर पर पहुंच गए थे। मजदूरों की भीड़भाड़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी कैसे धज्जियां उड़ी हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वापसी के लिए देश भर में रजिस्ट्रेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, उनमें से इसी तरह की तस्वीरें अमूमन सामने आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि मजदूरों को कब तक लाइन में खड़ा करेंगे और 45 डिग्री में ट्रेन का इंतजार कब तक करेगा मजदूर। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका रुख करती हूँ। राधिका खेरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, श्रमिक अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, श्रमिक मुकेश सहनी भी हमारे साथ हैं और कुछ ही वक्त में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा भी जुड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि परेशानी जो है वो मजदूर की है, वो किसान की भी है और वो श्रमिक की भी है, और वही जो मजदूरों की परेशानी है वो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। इससे सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अजय सिंह का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या परेशानी आ रही है? मैडम, मैं अजय सिंह राजपूत, एक श्रमिक कारीगर बोल रहा हूँ, मतलब मिल के मजदूर बोल रहा हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टिकट है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने 700 से 800 रुपया लेकर के टिकट जो है ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। जी हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, बात पूरी करें। हाँ जी मैडम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और असहाय हैं, जो प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्री में टिकट यहाँ की सुविधाएं दी हुई है, यूपी गवर्नमेंट दी है। लेकिन हमारे जो सूरत में है कुछ दलाल भेड़िए ऐसे हैं जो उन्होंने ब्लैक मेलिंग करके लोगों को टिकट दे रहे हैं। और बहुत लोग असहाय ऐसे हैं मैम, जिसके यहाँ खाने का भी एक दाना नहीं है, वो घर जाना चाहता है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल लेके जा रहे हैं, कुछ लोग, हम बहुत परेशान है सूरत शहर में। तो अभी आप फिलहाल सूरत में है, जब वापसी करना चाह रहे हैं तो इस तरह की मुश्किलें पेश आ रही है, ये आपका कहना है अजय जी? हाँ जी, हाँ मैम, मुझे बहुत ही तकलीफ, क्योंकि हमारे सोसाइटी हमारी गरीब बस्ती है, असलम एरिया है। ये देखिए मैम, जो फ्री में टिकट दिया गया है उसका लगभग 665 रुपया रेट है, और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में फ्री में इश्यू की हुई है। लेकिन जो है यहाँ पे लोग 700 से लेकर के 800 रुपए लेकर यहाँ के हजार रुपए तक के भी लेके ब्लैक मेल कर रहे हैं। ये देखिए मैम, मैं आपको टिकट दिखा रहा हूँ। जी जी, टिकट दिख रहा है आपका अजय जी। यानी आपका ये कहना है कि आपकी जो बेबसी है उसका फायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और टिकट को मुंह मांगी कीमतों पर बेचा जा रहा है, मनमानी से बेचा जा रहा है। मैम, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं मैम कि इस कालाबाजारी को किसी भी तरह पे रोका जाए। ठीक है अजय जी, आपकी बात सुन ली गई है। और कुछ ही वक्त बाद जब अमन सिन्हा हमसे बात कर पाएंगे, अभी हम तस्वीरों में शायद उनको देख पाएंगे, और जब बात कर पाएंगे तो ये सवाल उनकी तरफ जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी भी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, आपकी क्या समस्या है? कहाँ है इस वक्त आप? मुंबई में है, वहां पर क्या समस्या है आपकी? मुंबई में हूँ, मगर ये समय बहुत हालत खराब है मेरा। हाँ मेरा बहुत हालत खराब है। इस समय काम धाम भी बंद है, भूखमरी आ गया है, काम वाम नहीं चल रहा है। इस समय हालत खराब है। 2 महीने से सारा रूम का
रूम का भाड़ा देना था, वो भी बंद, भगा दिया है रूम में से। बस स्टॉप पे सोता हूँ मैं। खाने पे अगर कोई आता है तो एक दे देता है। हालत बहुत ख़राब है। 2 महीने से जा रहा हूँ तो अपना गांव जा रहा था, उधर भी सब लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस भगा दे रहे हैं जी। हालत ख़राब वैसा ही है पूरा हम लोग का। किधर भी 2 महीना हो गया फार्म भर के। हाँ, तो 2 महीना हो गया फार्म भर के, अभी तक मेरा गांव का कोई रिजल्ट नहीं आया। वो बोल रहे हैं सब कि जा रहा हूँ पूछने के लिए समताना और पुलिस चौकी, वो भगा दे रहे हैं सब। रहने वाले आप कहाँ के मुकेश जी? हाँ, समताना और पुलिस चौकी में 2 बार 3 बार जा चुका, सब भगा दे रहे हैं मार के मेरे को। मैं इधर का हूँ, गोरखपुर का। अच्छा, गोरखपुर के, यूपी का। तो आप घर वापसी करना चाहते हैं फिलहाल? आप गोरखपुर लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, गोरखपुर का जी, रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। खाने पीने रहने की भी दिक्कत पेश आ रही है वहां पर मुकेश जी? नहीं, वो सब भगा दे रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, भगा दे रहे हैं। राधिका जी, वहाँ पे जैसे वो राधिका हर महीने का रूम का भाड़ा देना पड़ता है। आश्वासन, हाँ, राधिका जी, आश्वासन इनको मिलेगा या समस्या का समाधान मिलेगा? भगा दे रहे हैं रूम में से। जी, बहुत दुख की बात है। मुझे कारण और निवारण दोनों जानना है। राधिका जी, आपसे मुझे कारण और निवारण दोनों जानना है, उसके बाद में रुक करूंगी अमन जी का। खाना पीना सब बंद है हम लोग का। बहुत दुख की बात है जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि केंद्र सरकार किस तरीके से हमारे श्रमिक भाई बहनों, मजदूरों, हमारे किसानों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर किस तरह से विफल रही है। बहुत दिन हो चुके हैं, उनके 50 दिन से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको घर पहुंचाने की ना कोई नीति, ना कोई नियत, ढंग से कोई रोड़ा है। सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो सड़कों पे सो रहे हैं। खुद उनके मुंह से हमने सुना है कि क्या हालात हैं। आज हमने कुछ वीडियो भी जारी किए थे श्रमिकों के, जिनसे राहुल जी मिले थे, और उनकी भी आपने बातें सुनी थी। इतना समय मिलने के बाद कि हमने लॉकडाउन किया कि हम प्रिपेयर हो सके, तो के लिए प्रिपेयर से आप खोल रहे हैं, नॉर्मल सी ला रहे हैं, ट्रेन की टिकट बेच रहे हैं, आप फ्लाइट की टिकट बेच रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन ये लोग अभी अपने घर में हैं, जो एक 5,000 टिकट खरीद सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, अपने घर में रहते हैं। पर जो हमारे श्रमिक भाई बहन है, किसान है, मजदूर है, जो अपने घरों से दूर है, जो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, जैसे हमने सुना कि जान तो जान है, जो चीजें उनके मुंह से सुनने को मिल रही है, जो अपने बच्चों को लेके कोई जा रहा है, एक छोटी सी लड़की अपने पिता को लेके साइकिल चलाती हुई है, तो क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले जितनी भी हमारी ट्रेन, उससे पहले उनको घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करिए। फिर नई कहानी हमने देखी किस तरीके का के ऊपर सियासत हुई। इनसे टिकी क्यों थी? क्यों 10%, 20%, 25% कुछ भी लेना था कि बाद में पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, इनको घर पहुंचाने का काम करना है। अगर बाद में इनकी टिकट आपने फ्री करनी थी तो वैसे ही फ्री कर देते। इतना सारा ड्रामा। कभी IRCTC अपनी बोल देती है कि हमारे, जैसे हमने देखा था बांद्रा स्टेशन पे जो हुआ था, इतनी मिसमैनेजमेंट सरकार अपने ही सेक्शंस के साथ कर रही है। और ये सबसे वीकेस्ट सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। आप महात्मा गांधी जी का नाम तो ले लेते हैं, सरदार पटेल जी का नाम तो ले लेते हैं, योजनाएं ले आते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदमों पे तो आप चल नहीं रहे। तो क्या सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए आप महात्मा गांधी जी को याद करते हैं या सरदार पटेल जी को याद करते हैं, जो हमारे देश के सबसे वीकेस्ट सोसाइटी है? क्या इस सरकार का, राष्ट्र की सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि सबसे पहले उनको घर पहुंचाने का काम करे? ठीक है राधिका जी, केंद्र सरकार का क्या फर्ज है ये तो आपने गिना दिया, राज्य सरकार का क्या फर्ज है ये आप बताएंगी? बिल्कुल, ये जो मजदूर इस वक्त हमारे साथ लाइव है, ये जो श्रमिक है, इनका साफ तौर पर यही कहना है, ये खाने के लिए पहुंचते हैं, इन्हें लात मार के भगा दिया जाता है। उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? सरकार की क्या कोशिश है? बहुत दुख की बात है कि किसी प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है, चाहे आप उत्तर और उस प्रदेश में सरकार किसकी है राधिका जी? ये मुंबई से हमारे साथ है मुकेश जी। अगर ऐसा हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसके ऊपर जांच होना बिल्कुल अति आवश्यक है। कोई मुकेश जी, अगर आप सीधे राधिका जी तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, मुकेश जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। मुकेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं। हाँ, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, उनका ये कहना है कि अगर आपको कोई परेशानी होगी तो उसका निवारण किया जाएगा। परेशानी क्या है विस्तार से उनको बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं रुक करूंगी अमन सिन्हा जी का।
और हाँ ठीक। आवाज सिलो है। मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दरअसल कई मोर्चों पर, कई मोर्चों पर मुकेश जी आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक तो घर वापसी नहीं हो पा रही है, वो बात हमको समझ में आ गई। आपने ये भी कहा कि 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। कहीं जा रहे हैं तो पिट रहे हैं, लेकिन खाना नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की भी है, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप राधिका जी से अगर सीधे सीधे अपनी समस्या बता पाए तो शायद उसका निवारण भी हो जाएगा न्यूज़ 24 पर। सुनिए, 2 महीने से फार्म ठीक के लिए दौड़ रहा हूँ, सब ठीक कर दे रहे हैं, मेरे को भगा दे रहे हैं। और राशन के लिए 2 हफ्ता से ऊपर हो गया, मेरे को जा रहा हूँ, बोल रहे हैं सब ख़त्म हो गया, राशन नहीं है, ख़त्म हो गया। मार के पुलिस लोगों को लाठी चार्ज करके भगा दे रहे हैं। बताइए, सब कुछ तो अभी गया था राशन लेने लिए, उधर भी मार के लाठी, गाँव भी गया, स्टेशन तक जाते जाते उधर मार के खदेड़ दे रहे हैं। अभी रात को बीच में उपवास हो गया मेरे पास पानी पी के। अभी क्या बोल रहे हैं, उपवास हो गया था। राज्य सरकार कहाँ पानी के लिए राशन भी नहीं है घर में, और रूम मालिक था वो भी भगा दिया। बात है, अगर कोई इस बात में छूटा है और ये समस्या सामने आई है, हमारी राज्य सरकार जरूर इस पे ध्यान देगी और इसको दुरुस्त करेगी और इस पे इंक्वायरी भी करी जाएगी कि ये कहाँ पे है। अच्छा हुआ आपने ये चीज दिखा दी अपने चैनल पे। मैं आश्वासन देती हूँ कि इनको दोबारा और किसी मजदूर भाई बहन को भी ये तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से महाराष्ट्र की जो स्थिति है, किस तरीके से वहाँ पे कोरोना के केस एक से बाद एक जिस तरीके से आ रहे हैं, और इतनी महामारी, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित प्रदेश है तो वो महाराष्ट्र है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे कहीं पे अगर प्रवासी लोग बाहर है तो वो महाराष्ट्र ही है। हर तरीके से महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। पर अगर ऐसी कोई चीज सामने आई है, आई एश्योर यू आपके चैनल पे कि तुरंत इसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, अशोक सिंह भी मेरे साथ है, वाइस प्रेसिडेंट INTUC। अशोक जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि अभी कोरोना के साथ हमको काफी लंबी लड़ाई भी लड़नी है और उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी है। हमको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लंबे वक्त तक जीना होगा। लेकिन मजदूरों को क्या करना होगा और इनकी परेशानी का निदान क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैडम आपने देख लिया, जहां भी जिससे बात कर रही, किसी प्रदेश में किसी मजदूर से, किसी उससे गरीब से, किसी कामगार से, तो यही कहता है कि खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जाने को नहीं मिल रहा है, टिकट की ब्लैकमेलिंग हो रही है। कुछ सकारात्मक उत्तर कहीं से नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको जीना है कोरोना के साथ, रहना है कोरोना के साथ। कोरोना के साथ रहना है। अरे कोरोना जब आने वाला था 3 महीने पहले, तो उसके पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। 47 करोड़ मजदूर है इस देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर हम कोरोना आएगा, लॉकडाउन करेंगे, कारखाने बंद होंगे, लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा? जर्मनी में क्या किया लोगों ने? जर्मनी की सरकार ने 4 लाख करोड़ दिहाड़ी मजदूरों के, डेली वेजेस मजदूरों के लिए बांट दिया। क्यों नहीं उन्होंने किया? अगर पैसा पहुंच जाता, साधन पहुंच जाता, तो कोरोना और लॉकडाउन का ये मजदूर सामना कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो नियम बनाने में लगे हुए हैं कि हाँ, जान है तो जहान है। कामगार हमारा भारत का निर्माता है, सब कुछ जान भी नहीं रहेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जान बचाने की बात नहीं हो रही है, जुमलेबाजी की बात हो रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अमन सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार मौजूद है। इनके नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, आपने समय दिया, सुन लीजिए जी। प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा तो सिस्टम को, सारे चीफ मिनिस्टर से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो सिस्टम को एकदम फिट करना चाहिए। सैनिटाइज करने की जरूरत थी। मजदूर जहाँ भी हो, खाना, अशोक जी, सिस्टम को भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है, ये कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? सिस्टम को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। नहीं, सिस्टम बिल्कुल सिस्टम के रहनुमा है। सिस्टम इनके हाथ में है, देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है जी। जब ये बंगाल जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, सिस्टम क्यों है? सारा देश इनकी तरफ देख रहा है। सिस्टम इन्हीं के पास है ना। सिस्टम को ठीक रखना चाहिए, जिससे मजदूर परेशान न हो, इनका निर्माता परेशान न हो, हमारे किसान परेशान न हो, हमारे मजदूर परेशान न हो, प्लस
और बताओ 47 पब्लिक, देखिए इस देश के कई सेक्टर महत्वपूर्ण है, पब्लिक सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ये सारे गवर्नमेंट सारे सेक्टर को कमजोर फिनिश कर रहे हैं। जी ये जो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, पूरा संवाद चलते रहेगा या कोई और बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी अब जवाब ले लेते हैं अमन जी। जवाब दे रहा हूँ, जवाब आप नहीं देंगे, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए बैठे हुए, उनको हमने बुलाया है अमन सिन्हा जी को। हमारे देश के अजय जी अमन जी ऐसा तो नहीं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई खाली शब्दों के जरिए लड़ी जा रही है, शब्द बाढ़ ही भेजे जा रहे हैं, मजदूरों की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अमन जी क्या होमवर्क की कमी थी? आपने प्रश्न तो सही पूछा है जी। पर अशोक जी का ऑडियो प्लीज जरा डाउन कर दे, पीसीआर प्लीज। ये था हाँ जो शब्दों की लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, आपने देखा उन्होंने 5 मिनट का लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, ठीक है, एक कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे श्रमिक भाई अजय जी, मुकेश जी, वो लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, जहां तक मैं ऑडियो पे सुन पाया, और ये श्रीमान जी जो बोल नहीं, अजय जी सूरत में बैठे हुए हैं, गुजरात में बैठे हुए हैं, जिसके विकास मॉडल की चर्चा होती थी। बैठे हैं तो गुजरात सरकार, मैं स्वयं अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो मैं कहता हूं मैं उनकी मदद करूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं जो श्रीमान दूसरे व्यक्ति तो महाराष्ट्र में हैं और उन्होंने अपनी जो पीड़ा बताई, क्योंकि मेरा ऑडियो तब तक चालू नहीं था, और ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और वो जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता और वो लोग जो है वो खाली आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को ये वैश्विक महामारी के समय में यही सूझ पड़ा कि बेचारे जो श्रमिक भाई बहन है, मजदूर हैं, उसके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। इनकी रोटियों से कोई मतलब नहीं है इन्हें। अब मैं कहता हूँ अगर चलिए ठीक है, सूरत से क्योंकि अमन जी आप ये कह रहे हैं आपको ऑडियो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अजय जी ने बहुत अहम बात अजय जी जो सूरत से हमारे साथ मजदूर है, अमन जी आपको उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है। उनके हाथ में इसी तरह का एक पेपर है और वो कह रहे हैं वो टिकट है उनके पास, उसके बावजूद वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। काला बाजारी चल रही है आपके गुजरात में, जिसके विकास के मॉडल की चर्चा होती थी। नहीं, मैं तो पहले आपका अजय जी जल्दी से वो टिकट दिखा के बात पूरी करें, अमन जी से जवाब देना है मुझे। बात में आप बोल रहे हैं ऑडियो क्लास कर रहा है। हाँ जी, अगर ये जो भी समस्या है गुजरात में है या कहीं पे भी हो हिंदुस्तान में या बाहर भी हो, तो उसके लिए उसका निदान करने के लिए हमसे जो भी यथाशक्ति होगा हम करेंगे। अजय जी पहले अपनी बात जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अमन जी अब आपको सुन पा रहे हैं, इससे पहले नहीं सुन पा रहे थे। आप अपनी समस्या बताएं जरा विस्तार से। मैडम ये देखिए 650 रुपए की टिकट है, आज 3 दिन से लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है और हम ये टिकट लेकर के भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं। बोल रहे हैं कल की एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा बता रहे हैं, लेकिन यह काला बाजारी में जो टिकट दिया गया है इसका लेके मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और फिर मुझे बताया जा रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, अगले दिन ट्रेन कैंसिल हो जा रही है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बताइए? एक टाइम का खाने का रोटी नहीं है यार, हम कैसे तरह जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है। अमन जी ये देखिए, ये एक ऐसा माहौल बन चुका है कि मजदूरों की बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी घर वापसी नहीं हो पा रही है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए 4 दिन से लगातार सूरत से यही खबरें आ रही थी कि मजदूरों को लूटा जा रहा है। 600-800 के टिकट 3-4 हजार में बेचे जा रहे हैं, उसके बाद भी वो कहीं भी सफर तय नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि अजय सिंह जी खुद हमारे साथ, एक प्रवासी श्रमिक इस वक्त मौजूद है सूरत से, उन्होंने खुद अपना टिकट भी दिखा दिया और बता भी दिया कालाबाजारी के बारे में। अब ये बताइए अमन जी कि इसका निवारण क्या हो सकता है और किस तरीके से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? कविता जी, अगर श्रमिक ट्रेनें हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से अगर वो ट्रेन चल रही है या पहुंच रही है तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और अगर बाकी कोई नॉर्मल कोर्स में बुकिंग हुई है तो उसमें काला बाजारी का कहां से प्रश्न है? आदमी अपने नाम पे टिकट बुक कर रहा है और उसके बाद उसको उसके नाम पे जो है वो काउंटर से टिकट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई काला बाजारी का स्कोप है। तो अजय जी तीसरी बात इनके कंफर्मेशन का है। अजय जी आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं न्यूज़ 24 पर बैठकर? अगर इनका कंफर्मेशन का जो प्रश्न है टिकट का, वो अपनी समस्या और पीएनआर नंबर अगर आपके द्वारा भिजवाएंगे तो हम जरूर इनकी मदद करेंगे। जिक्र करें जरा बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं स्कोप ही नहीं है कालाबाजारी का, भ्रष्टाचार का। अमन सिन्हा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये देखिए, ये
प्रतापगढ़ की टिकट है, या कोई नाम की टिकट नहीं है, ये चालू टिकट है। काउंटर से हमें नहीं मिला है, लोग ला के दे रहे हैं। नहीं तो कौन से लोग लाके दे रहे हैं? आप काउंटर पे जाइए, आपको काउंटर पे टिकट मिलेगा मुकेश जी। सर काउंटर, और आप अपना टिकट, मेरी बात और सुनिए, अपना स्थान जो है आप मुझे भिजवाइए, आपकी समस्या का निवारण हम करेंगे। आप अपने टिकट का पीएनआर नंबर और डिटेल्स भिजवाइए, आप कहाँ पे हैं अपना फोन नंबर भिजवाइए, आपकी जो शिकायत है वो भी अगर उसमें लिख दीजिएगा तो आपकी समस्या का जरूर निवारण करेंगे। सर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, ये देखिए हमारे पास टिकट है, ये कोई नाम की टिकट नहीं है, ये जिस तरह। अरे तो वही तो कह रहे हैं, आप भेज दीजिए ना टिकट को। ये सर लेकिन ये 3 दिन से टिकट मिल रही है, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, आप नहीं समझ रहे हैं। जल्दी से समझा दीजिए अजय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से। मैं ये चाहता हूँ कि आज ये टिकट है, 3 दिन से मैं लेके, आज ट्रेनें कैंसिल हो गई, कल कैंसिल हो गई। गवर्नमेंट के तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं मैडम, जो यहाँ के जो प्रोफेशनल लीडर है, जो छोटे छोटे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। जी जी जी, मामले की तह तक अमन जी जाना होगा, क्योंकि देखिए एक प्रवासी मजदूर तो न्यूज़ 24 के स्टूडियो में बैठ गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या? मैडम बहुत दिक्कत इनके भर की नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही है अमन जी, आश्वासन की मदद होगी और मामले की सच्चाई निकाल के अगर जो भी दोषी होगा, अगर कोई होगा तो उसको जरूर सजा मिलेगी। यानी मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये न्यूज़ 24 पर आपने कहा है, और इनके सारे डिटेल्स, ये हमारा वायदा है, ये सारे डिटेल्स अमन जी आप तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आप तक पहुंच जाएंगे। और हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मामले कम से कम न्यूज़ 24 पर इसके बाद न आए, कम से कम इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।